सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके एसएससी सीपीओ 2022 वाले एग्जाम में आए थे। वो सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल ईडियम्स हमारे होने वाले हैं 60। ठीक है, 60 प्लस ही होंगे ये, तो वो हम सारे डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से ये आपके अपकमिंग सीजन के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ईडियम है आपका कटिंग कॉर्नर्स। क्या मतलब होता है कटिंग कॉर्नर्स का? देखो, कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज, जैसे कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपने बोला चलो भाई जहां जहां से मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं ना, मैं वहां वहां से अपने एक्सपेंसेस को कट कॉर्नर कर देता हूँ, मतलब शॉर्ट कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, जिससे मेरे एक्सपेंसेस, मेरे पैसा सेव हो। या फिर आप बोल रहे हो कि मैं अपना टाइम सेव कर लूँ, तो कट कॉर्नर कर लेना मतलब अपने आप को कट कर लेना। जैसे आप कह रहे हो मेरे दोस्तों में मेरा टाइम बहुत ज्यादा मतलब चला जाता है, ठीक है, तो मैं अपने आप को कट कर लेता हूं उनसे और अपने आप को मैं कॉर्नर कर लेता हूं जिससे मेरा टाइम बचे। तो डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी, अपने आप क्या कर लेना, कट कॉर्नर कर लेना, या तो पैसा बचाने के लिए या फिर टाइम बचाने के लिए। तो आपका सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कॉल इट अ डे बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, और ये भी आपके एसएससी सीपीओ 2022 वाले में आया था, जो अभी आपका हुआ था वो वाला करा रहे हैं हम। तो कॉल इट अ डे का मतलब होता है, जैसे आप बोलो जस्ट कॉल इट अ डे, आई एम एग्जॉस्टेड, कि भाई मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया हूं, इस चीज को अब स्टॉप कर दो, कल करेंगे। ठीक है, तो स्टॉप, स्टॉप डूइंग वर्क, स्टॉप डूइंग वर्क, अभी काम को रोक दो, काम करना स्टॉप कर दो। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, अभी स्टॉप कर दो। ठीक है ना, अभी थक गया हूं, स्टॉप कर दीजिए। कॉल इट अ डे, नेक्स्ट दिन करेंगे। नेक्स्ट, आई हैड अ क्लोज शेव दिस मॉर्निंग, माई कार वॉज हिट बैडली बाय अ बुल। ठीक है, तो आई हैड अ क्लोज शेव दिस मॉर्निंग, माई कार वॉज हिट बैडली बाय बुल, कि भाई मेरी जो कार थी उसको बहुत बुरी तरह टक्कर मारी, किसने? बुल ने। तो भाई मैं तो बाल बाल बच गया। क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो एस्केप, किसी से किसी जगह से बस बच गया, बाल बाल बच जाना, नैरो एस्केप, नैरो एस्केप। कई बार स्टार मार्क कर रहा हूं, देखो जो जो मैं स्टार मार्क करूंगा वो समझ जाना कई बार एग्जाम में रिपीट हुए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो आप देखना जरूर। नेक्स्ट, ब्लू ब्लड इज नॉट नेसेसरली अ गारंटी ऑफ वंस पब्लिक डेकोरम। ब्लू ब्लड क्या होता है? अरे भाई ब्लू, जहां भी ब्लू देख लो तो मतलब समझ जाना थोड़े वेल्दी लोगों की बात हो रही है, वेल्दी लोगों की बात हो रही है। ठीक है, पढ़े लिखे अमीर वेल्दी लोगों की बात हो रही है। तो ब्लू ब्लड कौन होता है? ब्लू ब्लड बेसिकली एरिस्टोक्रेट वाले लोग होते हैं। एरिस्टोक्रेट मतलब सर ये क्या बोल रहे हो आप? ब्लू ब्लड मतलब कि थोड़े से वेल्दी लोग, जैसे बोलता है ना वो, लिव इन ए लिव इन एन आइवरी टार, आइवरी टार, IVORY, आइवरी टार। तो मतलब बॉर्न विद अ, क्या मतलब हुआ इसका? कि बॉर्न इन अ रिच फैमिली, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ है, मतलब बॉर्न इन अ रिच फैमिली। तो ब्लू ब्लड मतलब थोड़े अमीर व्यक्ति, थोड़े हाई क्लास में हो, एरिस्टोक्रेट वाले परिवार से हो, ब्यूरोक्रेट वाले परिवार से हो, तो अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ हाई फैमिली। फोर्थ आपका आंसर है। नेक्स्ट, टू मेक मैटर वर्स। यार भाई ये मैटर वैसी बेकार है, तुमने इस मैटर को और ज्यादा वर्स कर दिया। मतलब टू मेक मैटर वर्स मतलब मेक द सिचुएशन वर्स। ठीक है, समटाइम सिचुएशन कैन बिकम वर्स, नहीं, नो मैटर कैन बी, नहीं, मैटर कैन बी वर्स, मेक द सिचुएशन वर्स। भाई भद से बदतर कर देना इस मैटर को और ज्यादा। आपने क्या किया? टू एग्रावेट, AGGRAVAT, टू एग्रावेट, भद से बदतर कर देना चीजों को। अरे भाई तुम्हें बोला था कॉम्प्रोमाइज करा देना, दोनों की लड़ाइयों को तुमने तो और आग लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट है हर्ट एंड सोल। मैं तुम्हें हर्ट और पूरी आत्मा से और पूरे दिल से, हर्ट एंड सोल से प्यार करता हूँ। ये जो मैंने खाना बनाया है, जो भी मैंने तुम्हारे लिए आज तक जिंदगी में किया, ऐसे बोलते हैं ना लड़के, डायलॉग मारते हैं, मैंने हर्ट और सोल से किया। मतलब भाई जितना दम था, पूरी आत्मा तक का जोर लगा दिया मैंने, विद ऑल द एफर्ट यू कैन पुट, सारे पूरे एफर्ट से। नेक्स्ट, बेसिकली ब्रेड लाइन क्या होती है? ब्रेड लाइन इज बेसिकली आप जब क्या हो, पॉवर्टी लाइन से नीचे हो, एक्सट्रीमली पुअर हो, बी ऑन द ब्रेड लाइन, कि आप एक ब्रेड वाली लाइन पे हो, मतलब ब्रेड तक का गुजारा भी नहीं कर पा रहे, एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीमली पुअर। अरे भाई अगर बात करें हम पुअर की, तो पुअर को हम क्या बोल सकते हैं? पेनीलेस बोल सकते हैं, PENNILESS, पेनीलेस। डेस्टिट्यूट, DESTITUT, डेस्टिट्यूट मतलब लैकिंग बेसिक नेसेसिटी, बहुत ही ज्यादा क्या है, गरीब है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। चलो, इंडिजेंट भी सुना होगा आपने, इंडिया के जेंट्स कैसे हैं? पुअर है, तो वो भी ध्यान रखना। तो आपका क्या हो गया यहाँ पर? आपका आंसर होगा बी वेरी पुअर, बी वेरी पुअर। ठीक है,
और एक चीज और मेरी ध्यान रखना, ये बी ऑन ब्रेड लाइन का ये कि आपकी जो इनकम लेवल है वो इतनी पुअर है कि आप एक्सट्रीमली पुअर मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में आप आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्राइंग वॉल्व। क्या मतलब होता है क्राइंग वॉल्व, ठीक है। टू बी इन पेन बाय गेटिंग हिट बाय समथिंग, नहीं। टू फ्राइटन समवन इन योर कंफर्ट जोन, नहीं। टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, आप हेल्प मांग रहे हो जब आपको हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है, उससे कहते हैं हम क्राइंग वॉल्व, ठीक है। जब आपको मदद नहीं चाहिए तब आप मदद के लिए बोल रहे हो, जब मदद चाहिए होगी तब कोई नहीं आएगा मेरे भाई, वो नहीं कहते यार कि वॉल्फ आ गया। जैसे ये क्राइंग वॉल्फ ऐसे याद रखो, वॉल्फ आ गया, भेड़िया आ गया, ठीक है। तो आप चिल्ला रहे हो भेड़िया आ गया, भेड़िया आया नहीं, आप बस ऐसे चिल्ला रहे हो, बोले नहीं तो बोलते थे बार बार शेर आया शेर आया, तो वो लोग आ जाते थे मदद करने के लिए, तो सच में शेर आया तो कोई नहीं आया, वही है। टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट। नेक्स्ट बेली लाफ, बहुत अच्छा है, समझ लो एक छोटा सा बच्चा है ये, वैसे तो नहीं है, ये इसका बेली है। अब ये बच्चा बिल्कुल पेट फाड़ फाड़ के हंस रहा है, छोटा सा बच्चा तो खुल के ही हंसता हा हा, तो उसका क्या है मतलब वो एक ऐसी हंसी हंसना, बेली लाफ मतलब दिल खोल कर, बिल्कुल बेली लाफ दिल खोल कर हंस रहा है कि वो जो हंसी है वो रुक ही नहीं रही है, ठीक है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जब छोटा बच्चा हंसेगा तो कौन रोकेगा उसे, ठीक है। तो अलाउड एंड अनरिस्ट्रेंड लाफ, अलाउड एंड अनरिस्ट्रेंड लाफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अब ये चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब है ये एक ब्लॉक है, ठीक है। अब आपने इसकी चिप निकाल दी, इसकी चिप यहां से निकाल के छोड़ दी, समझो मेरी बात, मैं समझा रहा हूं। तो भाई ये जो पूरा ब्लॉक है ये बहुत पुराना है, तो चिप भी तो पुरानी मानी जाएगी ना, क्योंकि इसी के अंदर से निकली है। अब इसको लाइफ के नजरिए में समझो, मतलब आपके ब्लॉक, ये आपका जो ब्लॉक है ये आपके पेरेंट्स है, ठीक है। आप अपनी इस फैमिली का पार्ट हो, तो यहां से आप निकल गए, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनके जो ट्रेड्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड्स, वो आपके ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि आप वहीं के ब्लॉक को, यहीं से तो ब्लॉक निकले गए हो ना, ठीक है। तो उसी फैमिली का पार्ट हो आप, तो आप अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को भी थोड़ा थोड़ा क्या करते हो, झलकाते हो, दिखाते हो, ठीक है। अ पर्सन हु इज सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शंस टू हिज पेरेंट्स, अब आप जिंदगी में कभी ये नहीं भूलोगे। नेक्स्ट अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है कि ऐसा मतलब नेस्ट जब बड़ा ही उलझा हो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड वन सेल्फ मतलब, बिसाइड वन सेल्फ मतलब ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंसेस, अपने सेंसेस से बाहर होना। बिसाइड वन सेल्फ का मतलब होता है ओवरकम, ओवरकम विथ ग्रीफ सौरो। भाई आपका जो दिल है वो भर गया है, आप पूरे भरे हुए हो सौरो से, दुख से, ग्रीफ से, या फिर आप बहुत ज्यादा एंग्री हो, आप अपने सेंसेस में नहीं हो, ठीक है। ऑलमोस्ट यू आर आउट ऑफ कंट्रोल, आप अपने सेंसेस से बाहर हो, ऑलमोस्ट आउट ऑफ सेंसेस, ठीक है। टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, कोई आपको कोई बात बोल रहा है और बस आप अपना उसे कोल्ड शोल्डर मतलब अपना शोल्डर दिखा के आप चले गए। कोल्ड शोल्डर, कोल्ड जब भी आए ना, कोल्ड वेलकम, कोल्ड शोल्डर मतलब आप उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बस उसे इग्नोर करके चले गए हो, आउटलुक करके चले गए हो। आउटलुक, आउटलुक करना मतलब इग्नोर करना, टू इग्नोर समवन। नेक्स्ट ट्रू कलर्स, भाई इसने अपना सही कलर दिखा दिया, सही रंग दिखा दिया, मतलब रियल कैरेक्टर, रियल कैरेक्टर। नेक्स्ट ही बर्न्ट हिज फिंगर्स बाय गेटिंग इनटू अदर्स प्रॉब्लम। बर्न्ट हिज फिंगर्स, अपनी उंगली मतलब भाई दूसरे का झगड़ा था, खुद बीच में घुस गया तो अपनी उंगली जला ली, तो क्या होगा, टू गेट इनटू ट्रबल, खत्म है। ये तो कितनी बार रिपीट हुआ यार, कितनी बार रिपीट है, ये भी, ये वाला भी कई बार रिपीट था, ये वाला भी स्टार स्टार मार्क कर लो, दोबारा आ सकते हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ये है भाई, ये बंदा, जैसे हमारे घर में एक बंदा होता है ना, कोई बच्चा है कोई भी बड़ा, तो हम बोलते हैं भाई ये है हमारे घर का बंदा, सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब ये है ईमानदार और बढ़िया बंदा, वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट अ ड्रॉप ऑफ द, एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम, मतलब एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम का मतलब होता है इतने हैसली काम करना है, HASTILY, हैसली, इन अ हरी, इन अ हरी एंड अ फास्ट पेस, ठीक है, मतलब एज सुना जितनी जल्दी हो सके करना, इन अ हरी और फास्ट पेस, ठीक है ना, फास्ट पेस, इसका मतलब होता है एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम, ठीक है ना। समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के बहुत तेजी से कुछ करना। नेक्स्ट रेन्ड ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड, देखो रेन्ड ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड मतलब पहले तो ये जो ईडियम है ये ईडियम है आपका, मैं आपको क्लियर कर दूं, ईडियम आप गूगल भी कर लेना, ईडियम है रेन ऑन द परेड। मतलब क्या होता है, ब्राइड लिख दिया तो बच्चे सोचेंगे ये ईडियम है, ईडियम है आपका रेन ऑन द न्यू परेड, बस ये ईडियम है, ठीक है। तो देखो रेन ऑन द परेड का मतलब आप समझो अब आपकी परेड का टाइम है, आपने बहुत प्रैक्टिस करी है कि भाई कल मेरी परेड होगी, तो आप जब परेड के लिए गए तो ऊपर से बरसात हो गई, तो आपका मूवमेंट तो स्पॉइल हो गया, तो टू स्पॉइल अ मूवमेंट, खत्म, पूरा मजा के गिरा हो गया,
टू स्पॉइल द एक्साइटमेंट। तो रेन ऑन द परेड का मतलब होता है पूरी मूवमेंट खराब हो जाना, टू स्पॉइल अ मूवमेंट। नेक्स्ट, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे भाई लाइक करना और शेयर जरूर कर देना। वीडियो ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, मैं भी पूरे दम से लगा हुआ हूं कि डेली वीडियो प्रोवाइड करूं, बट आप लोग भी थोड़ा हेल्प करिए, ठीक है। ऑल ईयर्स, भाई मेरी बात सुनना, ऑल ईयर्स होके बिल्कुल ध्यान पूर्वक होके हर एक एक डिटेल सुनना, टू लिसन अटेंटिवली, खत्म। ये कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है, और ये फर्स्ट बार पूरी एसएससी में मैंने ये फर्स्ट बार ही देखा है, ठीक है ना। 2017 से बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं और पहली बार ही मैंने देखा है। नेक्स्ट, टू पुल समवंस लेग, किसी से यार मजाक करना, किसी को बेंटर करना, मजाक में चिढ़ाना, मजाक में अनॉय कर देना, तो किसी की टांग खींचना, तो टू जोक विद समवन। कितने हो गए मेरे भाई? 20 हो गए। अब आगे के हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलिए। स्नोड अंडर, क्या मतलब होता है स्नोड? स्नोड अंडर का मतलब होता है भाई ऑल वर्क, वेरी बिजी, वेरी बिजी, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, स्नोड अंडर है, बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी। Some colleagues at a workplace are really hard nuts to crack. Hard nut to crack का मतलब होता है कि ऐसा नट जिसको सॉल्व ना करा जा सके, मतलब बहुत ही ज्यादा कोई डिफिकल्ट टास्क होना। तो यहाँ पे क्या डिफिकल्ट टास्क के ऊपर बात हो रही है? नहीं, ये तो पर्सन के ऊपर बात हो रही है कि कलीग के ऊपर। तो हार्ड कोर ट्रेडिशंस इन अ फैमिली, नहीं। एंड इजी गोअर हु कैन बी इजिली कन्विंस, नहीं। भाई बोल रहा है कि अब देखो इसी का उल्टा होता तो वो आंसर होता है कि ऐसे कलीग जिनको मनाया नहीं जा पा, मतलब मनाना, मतलब जब आप उनको मना रहे हो तो बहुत मुश्किल हो रही है। देखो, एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज हार्ड टू कन्विंस, ये आपका आंसर होगा। समवन शोइंग एक्स्ट्रा कंसर्न, बिल्कुल गलत मेरे भाई, सेकंड आपका आंसर है। हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफिकल्ट टू सॉल्व, ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, इनको समझना बहुत मुश्किल है, पर्सन के ऊपर बात हो रही है। नेक्स्ट, बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर मतलब स्माइल करना ब्रॉडली, स्माइलिंग ब्रॉडली। तो आपका बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब होता है स्माइलिंग ब्रॉडली, मतलब बिल्कुल एंथुजियास्टिकली स्माइल करना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खुशी वाले स्टेज में हो, बहुत हैप्पी हो आप, ठीक है, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक स्माइल, एंथुजियास्टिक स्माइल। नेक्स्ट, एट सी, कई बार रिपीट हुआ है मेरे भाई, एग्जाम में स्टार मार्क कर लो। एट सी का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या हो, पजल्ड हो, पजल्ड हो, नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हो आप, फ्लमक्स्ड हो, FLUMMOXED, फ्लमक्स्ड हो, बैफल्ड हो, बैफल्ड हो, कंफ्यूज्ड हो, परप्लेक्स्ड हो, परप्लेक्स्ड, इम्ब्रोग्लियो, कॉनंड्रम में हो, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में जो आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, एट अ लॉस हो, परप्लेक्स्ड हो, एट अ लॉस, परप्लेक्स्ड। 25th में आते हैं हम, द एलिफेंट इन द रूम। अब मेरा भाई ये रूम है, मैंने एक छोटे से रूम को अपना स्टूडियो बना रखा है, बिल्कुल छोटा सा। अब उसमें क्या हो जाए, एलिफेंट आ जाए, तो मैं तो गया, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एलिफेंट इन द एलिफेंट इन द रूम, ये भी स्टार मार्क कर लो, रिपीटेड है। अ बिग प्रॉब्लम एवरीवन इज इग्नोरिंग और अफ्रेड टू टॉक अबाउट वन, मैं तो खुल के करूंगा भाई इस बारे में बात कि मेरे रूम में एलिफेंट आया था, ठीक है। तो 25th हो गए, बाकी के अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ईडियम है वो आता है टू स्टैंड ऑन वंस ग्राउंड का मतलब क्या होता है, अपनी पोजीशन को बनाए रखना, टू मेंटेन वंस पोजीशन, अपनी पोजीशन को बनाए रखना, टू मेंटेन वंस पोजीशन। नेक्स्ट आते हैं हम, अ स्लैप ऑन द रिस्ट, क्या मतलब है भाई स्लैप ऑन द रिस्ट का? अब आपका ये जो इडियम है ये कई बार रिपीट हुआ है, स्लैप ऑन द रिस्ट। अब आप समझो ये आपके रिस्ट है, हाथ के रिस्ट है, अब रिस्ट पे कोई हल्का स्लैप कर रहा है, तो क्या बहुत बड़ी पनिशमेंट दे रहा है, या कोई पनिशमेंट दे रहा है किसी इनोसेंट पर्सन को? नहीं भाई। सजेस्ट समथिंग सीक्रेटली, नहीं, कुछ छुपा के सजेस्ट नहीं कर रहा वो भाई, छोटी सी पनिशमेंट दे रहा है, बिल्कुल माइल्ड पनिशमेंट है, अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, उसे कहते हैं हम स्लैप ऑन द रिस्ट। नेक्स्ट है हमारा, अलॉट ऑन वंस प्लेट, किसी की प्लेट में बहुत ज्यादा हो, अलॉट ऑफ हो, अलॉट ऑन हो मतलब बहुत सारा है, अलॉट टू डू, अभी बहुत सारा काम बचा है, आई हैव अलॉट ऑन माई प्लेट, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। तो क्या होगा, अलॉट टू डू। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्या हमारा, टू बी ऑन थिन आइस, पहले बार समझो ये आइस का टुकड़ा, आप इस पे खड़े हो, ऊपर से ये जो आप पहले बात तो आइस के टुकड़े पे खड़े हो तो वही रिस्की कंडीशन है, ऊपर से ये आइस का जो टुकड़ा है ये भी थिन है, कमजोर है, बिल्कुल पतला है, तो ये तो बहुत बड़ी रिस्की कंडीशन है। तो टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन, ये वाला नया था, ठीक है। नेक्स्ट, अ लेम एक्सक्यूज, भाई 50 बार रिपीट हुआ है, स्टार मार्क कर लो। अ लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है एक ऐसा एक्सक्यूज, अनवांटेड एक्सक्यूज, अनवांटेड एक्सक्यूज जो कि बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट हो, बिल्कुल हल्का एक्सक्यूज हो, वीक एक्सक्यूज, भाई बड़ा ही बेवकूफों वाला बहाना मारा, बहाना तो मारते, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा, आर हर्ट्स गो आउट टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स
ऑफ दिस टेरिबल स्ट्रेटेजी, ठीक है। हाँ, आर हार्ट्स गो आउट, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है किसी को सिंपैथी देना जब कोई बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस्ड और सैड वाली डिजेक्टेड कंडीशन से गुजर रहा हो। आप डिस्ट्रेस को क्या क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रेस को आप बोल सकते हो कोई पर्सन बड़ा ज्यादा क्या है, सैड है, ग्लूमी है, डिजेक्टेड है, डिजेक्टेड, ठीक है ना। कोई पर्सन ऐसा है तो उसे आप क्या बोल सकते हो? लुगुब्रियस है, लुगुब्रियस, LUGUBRIOUS, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या है, ग्लूमी स्टेट में है। आप इससे बोल सकते हो क्रेस्ट फॉलन है, CRESTFALLEN, क्रेस्ट फॉलन, बहुत ही ज्यादा सैड होना, परेशान होना, ठीक है, बड़ी दुख से, ट्रेजेडी से कोई गया है तो आप उसे सिंपैथी दे रहे हो, उसे कहते हैं हम आवर हार्ट्स गो आउट टू फील सिंपैथी फॉर समवन व्हेन दे आर डिस्ट्रेस्ड। नेक्स्ट है टॉफी नोस्ट, क्या मतलब होता है टॉफी नोस्ट का? मेरे भाई टॉफी नोस्ट का मतलब है, ये नया है, इंपॉर्टेंट है, नया है। अ पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ हाई सोशल क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन पीपल ऑफ लोअर क्लास। भाई टॉफी नोस्ट का मतलब है एक पर्सन जो अपने आप को हायर क्लास का समझता है और दूसरों को, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनको नीचे समझता है, नीचा दिखाता है, इंफीरियर समझता है, ठीक है। लुक डाउन अपॉन करता है, क्रिटिसाइज करता है, लुक्स डाउन अपॉन। तो अ पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ अ हाई रिच क्लास, हाई सोशल क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन पीपल ऑफ लोअर क्लास, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट, ही इज इन हाई स्पिरिट्स टूडे, क्या मतलब है हाई स्पिरिट्स का? ये कई बार रिपीट हुआ। हाई स्पिरिट्स का मतलब बिल्कुल हैप्पी, चीयरफुल, चीयरफुल होना। लो स्पिरिट्स का मतलब एंथुजियाज्म लो है, बिल्कुल थका हुआ महसूस कर रहा। हाई स्पिरिट मतलब बिल्कुल चीयरफुल है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्लैक शिप कौन होते हैं? ब्लैक शिप वो पर्सन होता है जैसे आपने कोई गलती करी, अब आपकी पूरी फैमिली को बेइज्जती का मतलब सामना करना पड़ रहा है, तो आप ब्लैक शिप हुए, मतलब डिस्ग्रेस फॉर द फैमिली। नेक्स्ट, द फैमिलीज मीटिंग ऑन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिगिंस टुडे, भाई फैमिली की मीटिंग अब बिगिन हुई है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाली, एंड आई एम जस्ट सिटिंग डाउन विद द कप ऑफ कॉफी, मैं बैठा हूं कप ऑफ कॉफी लेके, एंजॉइंग कर रहा हूं। क्या? अभी फैमिली का डिस्प्यूट चालू होने वाला है प्रॉपर्टी को लेके, और मैं चाय का कप लेके बैठा हूं, क्या करूंगा कॉफी का कप लेके मैं आई एम एंजॉइंग द काम बिफोर द स्टॉर्म। भाई स्टॉर्म मतलब मुसीबत के आने से पहले, झगड़े के आने से पहले जो अभी शांति है उसे मैं एंजॉय कर रहा हूं, तो काम बिफोर द स्टॉर्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वाइल्ड घूस चेस, बहुत बार आया है, मार्क कर लो। वाइल्ड घूस चेस का मतलब क्या है मेरे भाई? फ्यूटाइल एफर्ट है, नेगेटरी है, फ्यूटाइल एफर्ट है, यूजलेस है, अनप्रोडक्टिव है, ठीक है ना। तो फ्यूटाइल सर्च, अनप्रोडक्टिव, वर्थलेस। अप इन द एयर, अप इन द एयर का मतलब कोई भी चीज जो बहुत ही ज्यादा अनसर्टन हो, आपके लिए अनसर्टेन हो, अननोन हो, उसे आप बोलते हो क्या? उसे आप बोलते हो अप इन द एयर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए, बाय हुक और बाय क्रूक। भाई आपको ये एग्जाम निकालना है कैसे भी, किसी भी मेथड से निकालना है, पूरा एफर्ट लगा के, चाहे अच्छा मेथड हो चाहे खराब मेथड हो, चाहे बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे अच्छाई के साथ, इंसानियत से, चाहे कुछ चालाकी करके, तो यूजिंग वट एवर मेथड्स आर नेसेसरी। सेकेंड आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आएंगे हम, वंस इन अ ब्लू मून, भाई ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड था, ये दोनों रिपीटेड आए हैं, तो ये भी स्टार मार्क कर लो। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बहुत ही रेयरली जो दिखाई दे, भाई ये तो कभी कभी दिखाई देता है, बड़ा रेयरली दिखाई देता है। नेक्स्ट, हैंड एंड ग्लव, हैंड एंड ग्लव, किसी के साथ आपका हैंड एंड ग्लव का रिलेशन है, मतलब वेरी इंटीमेट टर्म्स में है। अब एक बार बताओ, ये आपका जो हाथ है उसमें आप ग्लव दस्ताना पहनाते हो, जब दस्ताना पहनाते हो तो उनका रिलेशन कैसे होता है? बड़ा पास का क्लोज रिलेशन, बड़ा ही क्लोज रिलेशन होता है, इंटीमेट रिलेशन होना, इंटीमेट टर्म्स में होना। द एक्सीडेंट साइट हैड बिकम अ बियर गार्डन बाय आफ्टरनून, बियर गार्डन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा नॉइजी और डिस्टर्बेंस जहां पे हो, एक कियोस हो चुका हो, वहां पर कियोस हो, पैंडिमोनियम हो, बड़ा शोर शराबा हो, उसे हम बोलते हैं बियर गार्डन। सही है मेरे भाई, सब आसान जा रहा है। सारे आपके अभी सीपीओ 2022 में है, ये वो वाले हैं, ठीक है। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, मतलब जब आप किसी पर्सन के साथ बहुत ही बढ़िया आपका सब कुछ चल रहा हो, ठीक है, सब बिल्कुल वेल चल रहा है, आप किसी के साथ आपकी दोस्ती हुई तो बहुत अच्छी हुई, ठीक है ना, आप उसके बिल्कुल क्लोज हो, सब बढ़िया चल रहा है, तो गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विद समवन, खत्म है। आप भी ट्राई करो। अगेंस्ट द क्लॉक भाई आ रखा है पेपर में, तो ये रिपीटेड है। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है जब आप घड़ी के विपरीत जाके कुछ करो, मतलब घड़ी धीरे धीरे चल रही है, आप बहुत तेजी से कर रहे हो, एज फास्ट एज पॉसिबल इन अ ग्रेट हरी, उसे कहते हैं हम अगेंस्ट द क्लॉक। सही है। नेक्स्ट, गेट ए सेकेंड विड, भाई मैं अभी वीडियो बना के हटाऊं और मैं थक गया था, तो मैंने रेस्ट लिया और फिर मैंने गेट ए सेकेंड विड आ गई मेरे अंदर, मतलब मैं दोबारा से क्या करा, एनर्जी को रिन्यू कर लिया, टू हैव रिन्यूड एनर्जी। खत्म था, तो लिंक करके याद कर सकते हो, ठीक है।
द डिटेक्टिव सस्पेक्टेड श्याम बिकॉज ऑफ हिज ऑड बिहेवियर व्हाइल इन्वेस्टिंग इन द स्कैम। भाई स्कैम हो गया कोई, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो डिटेक्टिव ने क्या किया, श्याम को सस्पेक्ट किया उसके बड़े ही स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, डिटेक्टिव को कुछ शक हुआ होगा श्याम पे, तो शक हुआ मतलब कुछ सस्पिशियस था, तो टू स्मेल अ रेट, ये तो आपको पता ही होगा, टू स्मेल अ रेट। नेक्स्ट, सो फार सो गुड, मतलब सो फार सो गुड कि भाई अभी तक हम यहाँ पर आ गए हैं, बहुत दूर तक आ गए हैं। सो फार मतलब दूर तक आ गए हैं, सो गुड अभी तक सब बढ़िया है। थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार, थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार, अभी तक यहाँ तक आ गए हैं, सब बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट, हैंग इन देयर, हैंग इन देयर मतलब मेरे भाई कितनी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए आप बने रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। टू परसिस्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टूटना नहीं है, चाहे एक बार नहीं हुआ चाहे दो बार नहीं हुआ, मगर टूटना नहीं है, करते रहना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। लेफ्ट राइट सेंटर, क्या मतलब है लेफ्ट राइट सेंटर, भाई ये चीज ऐसी फैली है, ये बीमारी ऐसी फैली है कि लेफ्ट वाले लोगों को भी हो गई, राइट वाले सारे लोगों को हो गई सोसाइटी में, सेंटर में भी सबको हो गई। मतलब टू हैव बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं, हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, भाई लेफ्ट में भी हो गई, राइट में भी हो गई, सेंटर में भी हो गई, और विद अ लॉट ऑफ पीपल, तो सेकंड आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, स्पिल द बीन्स, स्टार मार्क, बार बार स्टार मार्क करो। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है मेरे भाई अनकवर कर देना, एक्सपोज कर देना किसी को, किसी का राज आपके पास था, आपने उसे क्या किया, उस सीक्रेट को आपने रिवील कर दिया, टू रिवील अ सीक्रेट, थर्ड भी हो गया। लो भाई, नेक्स्ट, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, किसी के 10 में से बार बार नो आ रहे हैं, किसी के 10 में से बार बार नो आ रहे हैं, तो मोस्ट सारे केसेस में तो मोस्टली ऑलमोस्ट यही चीजें हो रही हैं, तो इन मोस्ट केसेस 10 में से 9 बार तो वो सही होता है बंदा, तो इन मोस्ट केसेस। नेक्स्ट, टू बीट अ रिट्रीट, मतलब रिट्रीट का मतलब होता है कि एक कंडीशन में हो आपको, टू बीट अ रिट्रीट कर दो, वापस हट जाओ वहां से, छोड़ के चले जाओ, टू लीव अ सिचुएशन, टू लीव अ सिचुएशन। नेक्स्ट, अ वाइज मैन रिमेन्स अवेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब मौसम के साथ बदलने वाले दोस्त, ठीक है, तो वाइज मैन उससे क्या रहता है, सावधान रहता है। तो अ पर्सन नॉट रिलायबल इन डिफिकल्ट टाइम, जो डिफिकल्ट टाइम में आपका साथ छोड़ दे उसे बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां तक हमने करा, अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टू थ्रो कॉशन टू द विंड, क्या मतलब होता है टू थ्रो कॉशन टू द विंड का, मतलब भाई विंड मतलब हवा को, मूविंग एयर के ऊपर आप फेंक रहे हो कुछ, मतलब ये क्या मतलब है, मतलब ये मेरे भाई मतलब बिना रिस्क के आप कुछ भी कर रहे हो, आप रिस्क के बारे में सोच ही नहीं रहे, आप कह रहे हो अरे भाड़ में जाए, मैं तो भाई तैयारी करूंगा। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि टू थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब हुआ है कि आप किसी चीज की परवाही नहीं कर रहे, रिस्क कितना, आप बोल रहे हो मैं तो भाई मेरे पास 10,000 रुपए हैं और यही मैं जुए पे लगाऊंगा, टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क, टू थ्रो कॉशन टू द विंड। नेक्स्ट आते हैं हमारा बी हार्ड हिट, किसी चीज की वजह से आपको बड़ा ही झटका लगा है, बड़े ही आप क्या हो, सिवियरली इफेक्ट हो गए हो, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गए हो आप, सिवियरली अफेक्टेड बाय समथिंग अनप्लेजेंट, किसी अनप्लेजेंट चीज की वजह से बड़ा हिट लगा है आपको, आप इफेक्ट हो गए हो। नेक्स्ट है इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है, इन अ ब्रीफ फॉर्म, ब्रीफ फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में, ब्रीफली। नेक्स्ट मेरे भाई, गो राउंड इन सर्कल्स, गो राउंड इन सर्कल मतलब यहां से आपने स्टार्ट किया फिर सर्कल होकर यहीं पे आ गए, यहां से आपने स्टार्ट किया फिर सर्कल होकर यहीं पर आ गए, मतलब क्या है, मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन, मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन, जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर आ गए। बिलीव समथिंग गुड अबाउट समवन, गलत। बिकम वेरी व्हेन यू आर ट्राइंग टू सब एक्सप्लेन, नहीं भी यही है भाई, सेकंड आंसर है आपका, ठीक है, बिल्कुल सटीक सही आंसर। इन सेवंथ हेवन, ये भी रिपीटेड है मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा हैप्पी होना, ठीक है, एक्सट्रीमली हैप्पी वाली कंडीशन में होना, ब्लिस में होना, मिर्थ में होना, बहुत ज्यादा एक्सटेसी में हो, आप बहुत ज्यादा खुश हो, एक्सटेसी, ECSTASY, एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट, एज गुड एज गोल्ड, भाई गोल्ड की तरह गुड है ये, मतलब बड़ा ही वेल बिहेव्ड है, ओबीडियंट बच्चा है, पर्सन हु इज ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड। नेक्स्ट है टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है, भाई किसी ने बड़े बेकार कपड़े पहन रखे हैं और आप उसको जज कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे कभी भी जज मत करना किसी की बाहरी चीजों को देखकर, ठीक है, अंदर से भी देख लेना है कि वो क्या है बंदा। टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स, नहीं। टू बी गुड एट इवेल्युएटिंग पीपल, नहीं। टू अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट सिचुएशन, नहीं। टू इवेल्युएट पीपल्स वर्थ बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, किसी को देखकर, समझाता हूं मैं आपको, समझ लो ये बुक है, ये बाहर से बहुत ज्यादा फटी हुई है, तो आप देख रहे थे तो बेकार किया, मगर जैसे ही आपने इसके अंदर खोला आपने बोला इसमें तो ज्ञान का समुंदर है ये तो, ठीक है। तो टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी के बाहर के आउटवर्ड अपीयरेंस को देख के जज मत करना। नेक्स्ट, होल्ड योर हॉर्सेस,
होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या भाई, एक बार रुक जाओ, ठहर जाओ और एक बार दोबारा सोच लो। टू टेल समवन टू स्टॉप एंड कंसीडर केयरफुली। जल्दी जल्दी तो नहीं चल रहे ना, आराम आराम से चल रहे हैं, बस दो ही बच्चे हैं। वेट ब्लैंकेट भाई वो होता है जैसे अभी आप लोग ट्रिप पे जा रहे हो, बड़ा बढ़िया मजे वाला मूड हो रखा है, वेट ब्लैंकेट कोई सारी चीजों को वेट कर दे, मतलब सारी चीजों को स्पॉइल कर दिया। वन हु स्पॉइल्स अदर पीपल्स फन। नेक्स्ट, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, बिल्कुल लास्ट टाइम पर, इससे लास्ट नहीं हो सकता। टाइम फॉर डिबेट नहीं है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, ये आपका आंसर है। वेरी लेट इन द इवनिंग नहीं मेरे भाई, और ये कई बार रिपीट हुआ है। तो आज हमने डिस्कस करे 62 इडियम्स एंड फ्रेजेस एसएससी सीपीओ 2022 में जो आपका एग्जाम था उसमें आए हुए, जितने भी आए हैं भाई वो सारे बता दिए मैंने एक ही वीडियो में, ठीक है। थोड़ा वीडियो को प्यार देना। किसी को कोई दिक्कत लगे इंग्लिश में तैयारी कैसे करें, सीजर को कैसे करें, मुझे नीचे बताओ कमेंट करके, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।